नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त शंभू बॉर्डर पर खड़ा हूँ और मैं किसानों के बीच में खड़ा हूँ इस वजह से क्योंकि आप देख सकते हैं ये अगर किसान है तो इनके पीछे जेसीबी नजर आ रही है, इधर बड़े-बड़े ट्रैक्टर्स नजर आ रहे हैं, पीछे आपके ट्रॉलीज नजर आ रही होंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस की ओर से किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो किसानों ने भी पूरी तैयारी की है कि दिल्ली कूच करके ही मानेंगे और अपनी मांगों को मनवा करके ही मानेंगे। साहब, आपका नाम क्या हुआ? सगारा सिंह जी। जी। साहब, आपका नाम क्या हुआ? सगारा सिंह जी। सिंगाड़ा सिंह जी। हाँ जी। सिंगाड़ा सिंह जी, आपसे सवाल ये है कि जो आपके ये जेसीबी किस वजह से मंगवाई गई है? क्योंकि अगर बात होती है शांति से, सरकार कहती है कि शांति से वार्ता हो सकती है और सारी बातें सुलझाई जा सकती हैं, तो फिर ये जेसीबी मंगवाने की जरूरत क्या पड़ी है? नहीं ढिक्का लग रही है जी जेड़े किल कुल कर रहे ने सड़क ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਬਸੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੇ 7 ਮਈ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਨਗੇ 7 ਮਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਐ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 7 ਮਈ ਜਾਓ 7 ਮਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ जी। ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿੱਲ ਵੀ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਜੇਬਸੀਆਂ ਮੰਗਾ ਲੀਆਂ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹਾਂ साहब, ये अगर हमने देखा कई लोगों के हाथ में जैसे आपने तो झंडा लगा रखा है अपने डंडे में, ठीक है, लेकिन कई लोग सिर्फ डंडा लेकर के चल रहे हैं, तो इसका मकसद क्या हुआ? क्योंकि जब आप लोग खुद कह रहे हैं कि बात शांति से हो सकती है, तो डंडा लेकर के चलने की जरूरत क्या है? नहीं, डंडा लेके नहीं हम चल रहे। वो किसी का एक आधा आदमी होगा, एक आधा आदमी होगा जिसने झंडा उतार रखा होगा। नहीं तो आप देख लीजिए किसी के पास कोई डंडा नहीं है, सब झंडे के साथ में है। और हम शांति चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर हम ये जेसीबी के बारे में पूछें और ये कई मतलब गिनती में कई हैं जेसीबी, 4-5 जेसीबी, शायद 2 तो यहीं दिख रही हैं और भी इधर-उधर खड़ी होंगी। तो क्या किसी मतलब अघटित घटना की आपको आशंका है कि कुछ हो सकता है? अगर जब आप दिल्ली कूच करने की कोशिश करें, पुलिस की तरफ से कुछ हो सकता है या आप लोगों की तरफ से कुछ हो सकता है? क्या कुछ ऐसी आशंका है, इस वजह से आपने जेसीबी ला कर के खड़ी कर ली है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उधर फोर्स लगी हुई है, मिलिट्री लगी हुई है। वो थ्रू गैस गोले बरसाएंगे ही बरसाएंगे। हम अपनी सेफ्टी के लिए लेके आए। जी। और बड़े-बड़े पत्थर हैं, वो इंसानों से तो खींचने के नहीं, तो यही खींचेंगे। यानी पत्थर खींचने के लिए आप जेसीबी लाए हुए हैं? जी, किसी जी। को मारने के लिए नहीं। जी, जी। अभी ये जेसीबी बढ़ाई जा रही है और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो जेसीबी या फिर जो कुछ लोगों के हाथ में अगर डंडे हैं या कुछ भी हो तो शांति से चीज़ों को निपटाया जाएगा। मगर अगर खुद पर कोई बात आती है या पत्थर या कुछ ऐसी बैरिकेडिंग सामने आती है और अगर हमें यानी किसानों को दिल्ली जाने से रोका जाता है तो इस जेसीबी के ज़रिए पत्थरों को हटाया जाएगा ताकि आसानी से दिल्ली की ओर बढ़ा जा सके। हम और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। साहब, आप अगर बात करना चाहें। साहब, आपका नाम क्या हुआ? अनमोल दीप सिंह। अनमोल सर, हमने कुछ लोगों को देखा कि उनके हाथों में डंडे हैं, उसमें झंडे नहीं हैं। तो उसका मतलब दरअसल क्या हुआ? क्योंकि बात शांति से होनी बेहतर है और आप लोग भी हमेशा कहते हैं कि किसान तो हमेशा कहता है कि शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए। उसके बावजूद अगर हाथ में डंडे होते हैं तो उसका मकसद क्या हुआ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੰਡੇ लगाउणगे झंडे पर कुछ लोगों के हाथ में मैंने देखा कि उसमें झंडे नहीं थे, तो इस वजह से मैंने पूछा। अभी नए झंडे आ रहे हैं ना। बाकी जे फौजी अपने व्यवहार करनगे तो शांति से अपने किसान भी नहीं रहणगे। डंडे रखना पड़ा पता क्या किसान की ना एक आदत है डंडा रखने की पता क्यों खेतों में जेरिया सांप सिंडा 100 चीज मिल जा मन क्या पता कितने सांप मिलने हरियाणे में उन सांप का सामना तो करना पड़ेगा प्रधान जी ठीक है। और रही बात इस प्रशासन की मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँ इस प्रशासन को यो जो कह रहे ना भी यो एड लिया है वाली है नेम स्पेशल नहीं लिया इन वास्ता तो तुम्हारी किसान को हमका अस्त्र हमारी मशीन है खेतों में चलावा मैंने मिट्टी सी ठीक कराए ट्रैक्टर हमारी मशीन है यो बहुत बड़े बहम हरियाणा का गृह मंत्री हरियाणा से है मेरा अम्बाड़ा जिला है अम्बाड़े जिले का ही गृह मंत्री है। मैं एक बात कहना चाहूँ इस गृह मंत्री नो इस हरियाणा खट्टर सरकार नू कि जो बहम है तेरा 11 बजे के बाद टूट जाएगा ने सारे बैरिकेड से गग्गरों मिलाएंगे 11 बजे के बाद हमारे जो नौजवान साथी जिनका चोटा लगी ना वो आज हमारे अंदर दर्दार 750 किसान याद है बुल्ले नहीं है। प्रशासन कोई दुश्मन नहीं है हमारा उधर सेना खड़ी दुश्मन नहीं है वो हमारे हमारे परिवार के ही लोग हैं वो हमारे भाई हैं उसमें चाचे ताऊ हमारे परिवार के लोग हैं वो। अगर इस सरकार की पॉलिसी आप बाप बेटे लड़ाने की वह कर रही है पूरा किसान खड़े अपना जवान खड़े हमारे किसी भी नौजवान साथी की तरफ से आप देख लियो लाठी नहीं कोई मारने किसी का हम तो लाठियां खाना है इनकी गोलियां खाना आए हैं
ये हमारे दब का गोलियां हम खाएंगे, इनकी गोलियां मुक सकती हैं, इस किसान की छाती नहीं मुकेगी। साहब सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब किसी भी तरफ से, चाहे उस तरफ से कुछ बात होती है या इस तरफ से भी बात होती है, तो नुकसान या तो किसान का होता है या तो जो उधर खड़ा जवान है उसका होता है। जवान का नहीं जी, होता है। जी। जवान का क्या है, हमारे को कड़ी गोली है कोई, हमारे पास गोली थोड़ी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, खाली थी हम। किसान होएगा, किसान का ही होगा। साहब लेकिन साहब ये जो जेसीबी वगैरह खड़ी है पीछे, इनका भी तो कोई काम होगा ना। जेसीबी का काम कोई नहीं है, जैसे ट्रैक्टर है वो चीज है, रास्ता खाली है, ये तो भाई रास्ता खाली करने के लिए है बस, और काम नहीं। से जा रहे हैं, जो आगे कोई अड़चन है तो वो तो पूरा करना ही है ना। हाँ, इसलिए उसका भी थोड़ा जरूरी है। मगर बाजी आखिरी जो हल है वो तो बातचीत से ही निकलेगा ना। बिल्कुल, बातचीत अब करते हैं, सरकार उस बातचीत आता नहीं है। हो गया बातचीत ही करते हैं। हाँ, तो अभी भी है यानी बातचीत से निकला हुए तो ठीक है। हाँ, साड़ी दुश्मनी थोड़ा किसी नाल ही अपना हक लेना है, लड़ने नहीं आए, अपना हक लेने के लिए आए हैं। लड़ाई का मस्तक नहीं है साडा। साहब पिछली बार जब आप लोग दिल्ली की तरफ बढ़े थे तब इनकी ओर से रोक दिया गया था और जो आपकी मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। अभी इस बार क्या होने वाला है? आप लोग जाके मानेंगे या अगर सरकार रोकेगी फिर से, अगर आपसे कहेगी कि बातचीत से हल निकल सकता है, तो आप लोग फिर से बातचीत के लिए बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल बातचीत करने के लिए ही जा रहे हैं दिल्ली। यहाँ 4 मीटिंग होली, सरकार नहीं मानती तो क्या करें, मजबूरी है हमारा दिल्ली जाना। वहां जाके पहले भी मनवाई थी मांगे, अब भी मनवाएंगे। भाई आ जाओ, क्या नाम हुआ आपका? हैं? सरताज। सरताज भाई, अगर हम तुमसे पूछें कि क्या है तुम्हारी मांगे? ਹਾਂਜੀ ਮੰਗੇ ਜੀ ਆਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ। ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰੁਲੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆੜਤੀ ਖਰੀਦੇ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮੰਗ सरकारी खरीद होवे, सरकारी बोली पवे। हाँ जी। तो अभी जाने का क्या प्लान है? क्योंकि पिछली बार जब आप लोग गए थे तब उन प्रशासन की तरफ से रोक दिया गया था, पुलिस वालों की तरफ से बल का प्रयोग किया गया, आपको रोक दिया गया। अभी इस बार भी अगर वैसा ही हुआ तो फिर से रुक जाओगे या जाने की कोशिश करोगे? कोशिश तो करेंगे, लड़ने का मकसद नहीं है हमारा। अगर जो आगे लड़ेंगे फिर हम ही करेंगे मुकाबला। लड़ना तो किसी बात का हल है ही नहीं साहब, है ना? तो कोशिश करेंगे ना जाने की? हाँ जी, जरूर जावांगे। जी जाएंगे। हाँ जी। तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि अब इस बार मुश्किल है, रुके और जाएंगे जरूर, कि किसी भी तरह से जाएंगे। अगर प्रशासन कोई बल का प्रयोग भी करता है तब भी जाएंगे। और अगर जो बात रही जेसीबी की या डंडों की, तो किसानों का कहना है कि हर डंडे में झंडा जरूर है, और जो जेसीबी का इस्तेमाल है वो अगर आगे कोई अड़चन आती है, पत्थर आते हैं, बैरिकेडिंग आती है, तो उनको हटा करके हम दिल्ली की ओर जाने की कोशिश करेंगे। किसानों के मन में एक सिंपैथी भी है कि भाई जब कुछ बात हमले वाली होती है तो एक तरफ हमको नुकसान होता है और दूसरी तरफ जो पुलिस वाले हैं वो भी हमारे भाई बंधु हैं, उनको नुकसान होता है। खैर जो बात है, किसान भी यही कह रहे हैं कि शांति से बात हल हो जाए वही बेहतर है, ज्यादा उपद्रव या मारपीट होने की नौबत नहीं आनी चाहिए। फिलहाल शंभू बॉर्डर से रविशंकर दुबे, कैमरा पर्सन गोविंद मंडल के साथ।